multiple births. First the contents. Uniparous animals, multiparous animals, monozygotic twins and dizygotic twins. So students, first we clear about let me clear about multiple births. Multiple births जो है, birth mean young one का जो वो पैदा होना या उसका जो वो बाहर आना, मदर की बॉडी से बाहर आने का प्रोसेस जो है इसको बर्थ कहते हैं. सो मल्टीपल बर्थ मीन अगर एक मदर एक से ज्यादा यंग वंस को बर्थ दे कर रही है तो हम कहेंगे इट इज द मल्टीपल बर्थ. बर्थ के अगर हम देखें, सम ऑफ द एनिमल्स दे गिव ओनली बर्थ टू वन इंडिविजुअल एंड सम ऑफ द एनिमल्स दे गिव मोर देन वन बर्थ्स. कुछ ऐसे हैं जो एक बर्थ देते हैं, एक यंग वन को बर्थ देते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा यंग वंस को बर्थ देते हैं. सो यूनिपेरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच प्रोड्यूस ओनली वन इंडिविजुअल. यूनिपेरस एनिमल्स जो होते हैं वो वन ऑफ स्प्रिंग, वन यंग वन, या फिर हम कह सकते हैं कि एक न्यू बॉर्न को पैदा करते हैं. दे आर द यूनिपेरस एनिमल्स. यूनिपेरस एनिमल्स के हिसाब से जो फेमस बहुत सारे एनिमल्स यूनिपेरस हैं. ज्यादा कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास जो है दे आर द ह्यूमन. ह्यूमन में एट अ टाइम वन बेबी पैदा होता है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर. सिमिलरली मैनी ऑफ द कैटल्स, बहुत सारे कैटल के अंदर काउज, बफलोज, सिमिलरली हॉर्सेस एंड लाइक अदर ज़ेब्रा. So these animals, they normally gave birth to the one baby or one young one. So all these animals which are giving birth to one young one, they are actually the uniparous animals. Multiparous animals means those animals which gave birth to more than one young ones. They give birth to more than one baby. तो ऐसे एनिमल जो एक से ज्यादा बेबीज को एक एट अ टाइम बर्थ देते हैं या पैदा करते हैं, हम उनको क्या कहेंगे? दे आर एक्चुअली द मल्टीपैरस एनिमल्स. तो मल्टीपैरस एनिमल्स जो है दे मे प्रोड्यूस 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. इंडिविजुअल जो है उसको बर्थ दे सकते हैं एट सेम टाइम. मल्टीपैरस एनिमल्स के एग्जांपल्स हमारे पास हैं. दे आर दी कैट्स, रैट्स, माइस, डॉग्स. ये हमारे पास चंद एग्जांपल्स हैं जो ज्यादातर है मल्टीपैरस है, वो एट ए टाइम ज्यादा यंग वंस को बर्थ करते हैं. सो मल्टीपैरस एनिमल्स नॉर्मली द ऑफस्प्रिंग्स आर द ऑफ मल्टीपैरस एनिमल्स, दे मे बी मेल्स एंड फीमेल्स. नॉर्मली क्या होता है, कुछ मेल्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, फीमेल्स होते हैं. बट सम एक्सेप्शनल केसेस आर देयर. एक्सेप्शनल केसेस हमारे पास आर्मीडेलो है. आर्मीडेलो इट प्रोड्यूसेस 4 यंग वंस एट सेम टाइम, बट ऑल ऑफ देम विल बी ईदर मेल्स और ईदर फीमेल. तो आर्मीडेलो क्या करेगा, एट ए टाइम इसमें जो फीमेल है 4 यंग वन को पैदा करती है, और वो चारों के चारों या तो मेल होते हैं या फिर क्या होंगे, फीमेल हो गए. लेकिन ये रूल नहीं है. ज्यादातर के अंदर क्या होगा कि मेल और फीमेल जब वो मिक्स होते हैं, कुछ मेल कुछ फीमेल जब वो प्रोड्यूस होते हैं. सो अब हमारे पास जो मल्टीपैरस एनिमल्स हैं, मल्टीपैरस एनिमल्स का मतलब यह है कि वो मोर देन वन बर्थ एट सेम टाइम्स हो रही हैं. अब मोर देन वन बर्थ में 2 पैटर्न हमें मिलते हैं. समटाइम्स कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक ही जाइगोट से आगे पैदा होते हैं. एक जाइगोट बनता है, जाइगोट से जैसे एम्ब्रियो बनेगा वो डिवाइड होकर एक एम्ब्रियो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. देयर आर 2 यंग वंस, लेकिन वो जाइगोट शुरू में क्या था, एक था. तो ऐसे इंडिविजुअल, दोज इंडिविजुअल्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल जाइगोट, दे आर कॉल्ड द मोनोजाइगोटिक. आमतौर पर दीज आर द ट्विन्स, 2 पैदा होते हैं, 2 से ज्यादा पैदा नहीं होते हैं. सो इस केस में हमारे पास इस टर्म को हम क्या स्पेशली कहते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स या आइडेंटिकल ट्विन्स कहा जाता है. वाई वी आर सेइंग आइडेंटिकल ट्विन्स, क्योंकि एक जाइगोट से पैदा होने वाले जो यंग वंस होंगे दे विल बी स्ट्राइकिंगली सिमिलर. उनमें स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज होंगी और दे विल बी ऑफ सेम सेक्स. सेम सेक्स के होंगे वो, या तो दोनों ब्रदर्स होंगे या फिर दोनों क्या होंगे, सिस्टर्स होंगे. अच्छा, ये जो प्रोसेस है एक जाइगोट से 2 इंडिविजुअल का पैदा होना जो है, ये एक्चुअली ये है कि जैसे ही जाइगोट मदर के अंदर अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर उसने डिवाइड करना शुरू किया है, अभी एम्ब्रियो बना ही है, अभी 2 या 4 सेल स्टेज है, तो क्या हुआ कि सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए. एक्सीडेंटली होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है. तो ड्यू टू सम रीजन जो एम्ब्रियो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, और अब ये दोनों पार्ट क्या करेंगे, 2 नए यंग वंस को पैदा करेंगे. अब चूंकि जाइगोट एक था, 2 एम्ब्रियो बन गए हैं डिवाइड होने से, तो इस वजह से इनके तमाम जेनेटिक मेकअप सेम होगा. जेनेटिक मेकअप सेम होने की वजह से उनके अंदर सिमिलरिटीज भी बहुत ज्यादा होंगी. मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो हैं, इसमें अगर हम देखें तो नॉर्मली 33% ऐसे हैं जिनके प्लेसेंटा अलग अलग बनते हैं, जबकि अक्सरियत जो है दे आर हैविंग सेम प्लेसेंटा.
एक ही प्लेसेंटा से क्या कर सकते हैं, वो दोनों जब फूड ले रहे होते हैं। जबकि इसी तरह से जो एमनियोटिक सैक कहते हैं वो गलाफ, वो एक मेम्ब्रेन जिसके अंदर यंग वन जो वो मौजूद होता है। एमनियोटिक सैक्स ज्यादातर केसेस में अलग अलग होते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में हर ट्विन का अपना एमनियोटिक सैक होता है। सम केसेस में क्या हो सकता है कि एमनियोटिक सैक जो है वो कंबाइन हो सकता है। अगर एमनियोटिक सैक कंबाइन है तो इसका मतलब दोनों यंग वन्स आपस में बिल्कुल करीब करीब हैं। अब इस केस में थोड़ी सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। वाई? बिकॉज अगर ये दोनों बिल्कुल सेम जुड़े हुए हैं तो हो सकता है कि इनका कोई बॉडी पार्ट आपस में कॉमन रह जाए, या उनके बॉडी पार्ट आपस में क्या होंगे कि फ्यूज हुए हों। आपने अक्सर देखा कई जगह टीवी वगैरह पर भी आप देखते हैं, नॉर्मल देखते हैं कि बेबीज की बर्थ हुई है, उनके या सर जुड़े हुए हैं या कोई और बॉडी पार्ट्स होते हैं वो जुड़े होते हैं। उसकी रीजन ये है कि वो दोनों एक्चुअली मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, और बर्थ के दौरान क्या होता है कि वो सेपरेट होने के बजाय एक ही जगह जो है एक ही एमनियोटिक सैक में उनकी डेवलपमेंट हो जाती है। अब ये जो है कंडीशन जो खास जो क्रिटिकल सिचुएशन है, इट इज कॉल्ड द सेम एज ट्विनिंग। यहां हम देख सकते हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो है वो इसमें इनिशियली एक एम्ब्रियो है डिवाइड हो गया है दो पार्ट्स में। अब इसके डिवाइड होने से क्या होगा कि अल्टीमेटली दो यंग वन जो है पैदा होंगे। सेम यही केस है कि इधर भी एक एम्ब्रियो डिवाइड होकर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। अच्छा, जो पिक्चर ए हमारे पास है इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों यंग वंस के अलग अलग प्लेसेंटा हैं, जबकि पिक्चर बी के अंदर हम देख सकते हैं कि एक ही प्लेसेंटा के साथ दोनों यंग वंस अटैच हैं। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स अलग अलग प्लेसेंटा से भी अटैच हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि दोनों का सेम प्लेसेंटा हो। डाइजाइगोटिक ट्विन्स जो हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। इन डाइजाइगोटिक ट्विन्स 2 एग्स आर फर्टिलाइज्ड एट सेम टाइम। डाइजाइगोटिक ट्विन्स में ये होता है कि मदर के अंदर एट ए टाइम 2 एग बन जाते हैं। अब दोनों एग्स की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से 2 एम्ब्रियो जो है मदर की बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। अब चूंकि इनका जाइगोट अलग है, एम्ब्रियो अलग है, लिहाजा आपस में सिमिलर नहीं होंगे। इसी तरह से जब इनके अंदर सिमिलरिटी नहीं होगी तो इसके बाकी जो कैरेक्टर जो बहुत स्ट्राइकिंगली आपस में ना जेनेटिक मेकअप मिलता होगा, उतना ही होगा जितना आम ब्रदर सिस्टर्स का मिलता है। आइडेंटिकल ट्विन्स वाला सीन यहां नहीं होगा। अब जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स हैं दे मे बी ऑफ डिफरेंट सेक्स, दे मे बी ऑफ सेम सेक्स। वो यानी कि ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, ब्रदर्स भी हो सकते हैं, सिस्टर्स भी हो सकते हैं, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, और उनके अपने अपने एमियोटिक सैक होंगे। यहां डायग्राम में आप देख सकते हैं 2 अलग अलग एग्स मदर के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। हर एग ने अपना अलग अलग एम्ब्रियो डेवलप करवाया है। अब एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद अब 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। यह भी हो सकता है कि दोनों जो एम्ब्रियोज हैं वो अपना अपना प्लेसेंटा डेवलप करें, और यह भी पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों एम्ब्रियोज एक ही प्लेसेंटा से जो होते हैं वो फीड ले रहे होते हैं इसमें। तो इस तरह से दोनों जो आती हैं वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली सेपरेट प्लेसेंटा होंगे और इसके बाद जो है वो ये सेपरेट। यहां जो खास बात यह है कि डाइजाइगोटिक ट्विन्स में 2 एग्स प्रोड्यूस होने, उनसे आगे 2 अलग अलग एम्ब्रियो ही प्रोड्यूस होने आगे।